हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर कॉलम। दिस इज लवली एंड आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट के 10 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख ही रहे होंगे, आप लोग के लिए कुछ एक्साइटिंग सा रिवॉर्ड है जो कि हर सेशन में, हर पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में, एंड वीक के एंड में किसी एक रैंडम पर्सन को सिलेक्ट करके इसे रिवॉर्ड किया जाएगा। एंड ये अनाउंसमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे जो भी इंटरेस्टेड होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विच हिल्स इन मेघालय रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल। ऑप्शन है खासी हिल, बी अरावली, सी शिवालिक, डी नीलगिरी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खासी हिल्स। मेघालय जिसे जानते हैं एडॉब ऑफ क्लाउड के नाम से, ये एक वेटेस्ट, वेट मतलब गीला होता है, तो वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। एंड यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होता है। एंड साथ ही साथ हैवी रेनफॉल की वजह से लश फॉरेस्ट, न्यूमरस रिवर एंड कैस्केडिंग वाटरफॉल्स देखने को मिलता है मेघालय में। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच स्कीम हैज बीन proposed फॉर डेवलपमेंट of state roads along coastal border areas, including connectivity of non-major port and major port. ऑप्शन है ए सागरमाला परियोजना, बी द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, सी सेतु भारतम परियोजना, डी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ऑप्शन ए सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना, इसमें एयरलाइंस ऑपरेटर भी इम्प्लीमेंट किया गया था सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा। इसमें 6 नए पोर्ट्स लोकेशन भी इंक्लूड किए गए हैं सागरमाला प्रोजेक्ट में। एंड ये मेनली क्या करेगा, आपका एक ऐसा विजन है सागरमाला का कि रिड्यूस करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट को फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सिम कार्गो। चलते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न do not pass through which of the following continent? Options है A नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, बी ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, सी यूरोप एंड अंटार्कटिका, डी ओनली ऑस्ट्रेलिया। तो जिन लोगों ने भी इससे पहले का पार्ट 9 किया होगा उन्हें इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये पास नहीं कर रहा है, यानी कि ये कॉन्टिनेंट ऊपर है और एक नीचे है, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको मैप के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड मैप में नॉर्थ और साउथ में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दैट इज यूरोप एंड अंटार्कटिका। चलते हैं नेक्स्ट पे। फोर्थ, इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट, रोप, yarn, carpet and other artifact. Which crop is being spoken about here? तो यहाँ पे किस क्रॉप के बारे में बात हो रही है जिससे गनी बैग या मैट्स या रोप या कार्पेट एक्सेट्रा बनाते हैं? ऑप्शन है जूट, बनाना, पाम, कोकोनट। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? जूट। जूट एक लॉन्ग, सॉफ्ट और शाइनी प्लांट फाइबर है। एंड जो ये जूट फाइबर होता है, ये 100% बायोडिग्रेडेबल है और रिसाइकलेबल है। इसको ग्रो करते हैं वार्म, ह्यूमिड, जहाँ पे लॉट्स ऑफ रेनफॉल होता है वैसे इन्वायरमेंट में से ग्रो किया जाता है। मोस्टली इंडिया में एंड बांग्लादेश में जो जूट का प्रोडक्शन है ये सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इंडिया एंड बांग्लादेश में होता है। एंड जूट के प्रोडक्शन से एक चीज़ ये है, जिस मिट्टी में इसे उपजाया जाता है वहाँ पे नेक्स्ट जो क्रॉप उपजाया जाएगा उसके लिए वो क्या एक अच्छा फर्टिलिटी देता है सॉइल को। चलते हैं नेक्स्ट पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच लैटिट्यूड लाइन पास थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री? ऑप्शंस हैं ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बी इक्वेटर,
सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, डी अंटार्कटिका सर्कल। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डैट इज ऑप्शन ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो लैटिट्यूड लाइन जो कि पास करता है मिडिल ऑफ इंडिया के, तो आपने यदि इंडिया का मैप स्टडी किया होगा तो इसका आंसर तो बहुत ही इजी है कि जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश वाले एरिया से क्रॉस हो रहा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए डैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया के कौन कौन से स्टेट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? 8 स्टेट है जिससे ये पास करता है। कौन कौन से हैं ये 8 स्टेट? जैसे गुजरात, उसके बाद आते हैं तो राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, मैप के अकॉर्डिंग मैं ये बता रही हूँ आपको, उसके बाद छत्तीसगढ़, देन झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल एंड देन त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, जो कि मिडिल ऑफ इंडिया है। एंड ये इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ में अर्थ के लैटिट्यूड के पैरेलल में है। और माही रिवर एकमात्र ऐसी नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। पहली बार जब ये मध्य प्रदेश में कट करती है एंड दूसरी बार गुजरात में इसे कट करती है। तो माही रिवर एक ऐसी रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंडिया में 2 बार कट करती है। चलते हैं 6th पे। इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ ब्लैंक किलोमीटर इन लेंथ। ऑप्शन से ए 14,500, बी 11,000, सी 12,500, डी 13,600। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डैट इज ऑप्शन ए 14,500। नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के तहत 111 नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किए गए थे। एक नेशनल वाटरवे है जिसे 1986 में बनाया गया था नेशनल वाटरवे, डैट इज हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक जो वाटरवे है इसे बनाया गया था 1986 में नेशनल वाटरवेज। 27 अक्टूबर 1986 इस दिन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। Which non-conventional energy source are available in India? Tidal, wind, solar energy. B. Only solar energy. C. Only solar and wind energy. D. Only tidal energy. तो यहाँ पे है नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि इंडिया में अवेलेबल है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टाइडल भी है, विंड भी है एंड सोलर एनर्जी भी है जो कि रिन्यूएबल यानी कि नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि इंडिया में अवेलेबल है। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव भी चलाया गया है जैसे कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। एंड सोलर एनर्जी के साथ साथ इसे थ्रू आउट द इंडिया सन लाइट से जो एनर्जी मिल रही है उसको कंज्यूम करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चले हैं। विंड एनर्जी जैसे पर्टिकुलरली ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान वाले रीजन में। फिर टाइडल एनर्जी गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात। तो यहाँ पे टाइडल एनर्जी का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी ये तीनों ही इंडिया में अवेलेबल है एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट अरेबिका कॉफी grown in India? ऑप्शन ए कर्नाटका, बी असम, सी उत्तराखंड, डी वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डैट इज कर्नाटका। क्या है? अरेबिका कॉफी ग्रोन इन इंडिया। कौन सा स्टेट हो जाएगा? कर्नाटका। 2 स्टेट है, एक है कर्नाटका, दूसरा है केरला। इन दोनों को मिलाकर इंडिया में प्रोड्यूस होने वाला जो कॉफी है उसका 90% प्रोडक्शन इन दोनों स्टेट में मिला के होता है। केरला में 21% इंडिया के कॉफ़ी प्रोडक्शन का यहाँ पे केरला में प्रोड्यूस होता है। साथ ही जो तीसरे नंबर पे प्रोडक्शन में स्टेट है
कॉफ़ी के प्रोडक्शन में इंडिया में वो है तमिलनाडु, जहाँ पे 5% इंडिया के टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन का 5% तमिलनाडु में ग्रो होता है। कर्नाटका ये लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। कॉफ़ी को इंडिया से अदर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। जहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है वहीं इसे एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे जर्मनी, फ्रांस, रशिया एंड एक्सेट्रा। चलते हैं नेक्स्ट पे। इफ द proportion ऑफ फाइन आर्ट particles is relatively higher in soil, then it is called blank soil. A. Clay soil. B. Sandy soil. C. Watery soil. D. Loamy soil. तो यहाँ पे जो कंटेंट हाई है डेट इज क्या है? फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर इन सॉइल। फाइन पार्टिकल्स क्या होगा? प्रोपोर्शन में सॉइल में ज्यादा होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑप्शन ए, डेट इज क्ले सॉइल। इसमें क्या होता है? हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स होता है। टिपिकली ये स्मूथ और स्टिकी होता है टच करने पे जब ये गीला हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। एंड ये आज का क्वेश्चन है जिसे आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, और यही जो क्वेश्चन है बिना ऑप्शन वाले, यही आपका एक हिडन क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना होता है कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन आपको डेली ये क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, उसका आपको आंसर करना है। चलिए, 10th, what is the literacy rate among the males in India as per census 2011? 2011 में सेंसस हुआ था, तो वहाँ उसमें उसके अकॉर्डिंग इंडिया में मेल्स का जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेना है कि फीमेल का कितना था, फिर दोनों को मिला के कॉमन एवरेज कितना था। ठीक है, तो आज का आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लिटरेसी रेट अमंग द मेल्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ताकि जैसे ही नई वीडियो डलती है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।